Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो this is a very important question because it is previous year question of CDS and FCAT. So इसको करते हैं सॉल्व. इसको सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि है इसको पहले जो कि है ये. अगर मान लो मेरे पास क्वांटिटी Q1 है, इसका प्राइस P1 है, तो खर्चे क्या निकलते हैं? E निकलते हैं. वहीं मेरे पास Q2 क्वांटिटी है, P2 प्राइस है और इसका एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेम होता है. इसका मतलब क्या, अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो, ठीक है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर निकलता है और जो दूसरी चीज़ ले रहे हो उसका एक्सपेंडिचर क्या निकलता है? सेम निकलता है. तो जब भी कभी ऐसी चीज़ होती है तो क्या करते हो, इन दोनों को डिवाइड कर लो. तो यहाँ से एक चीज़ निकलती है कि P1 अपॉन P2 मेरा Q2 अपॉन Q1 के इक्वल होगा. और ये आपको दिख रहा है कि इट इज इनवर्स रिलेशन. इसका मतलब कभी मेरा एक्सपेंडिचर सेम होता है तो क्वांटिटी और जो प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है, क्वांटिटी और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है. तो जो मेरा जो Q2 और Q1 की वैल्यू क्या होगी? P1 अपॉन मेरा P2. ठीक है, ठीक है. तो इसका यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं. तो ये कहते हैं कि भाई कि हम शुगर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे शुगर का प्राइस कम हो जाता है तो एक बंदा 6.2 kg मोर शुगर लेता है. कितने की? इतने की. ठीक है, तो पहले भी इतने की शुगर ले रहा था, अभी भी इतने की शुगर ले रहा है, भले ही हमारी क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. इट मींस एक्सपेंडिचर सेम है. तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूँ कि P1 और Q1 वाला कि प्राइस पहले क्या था 100 था, ठीक है, अब कितना हो चुका है? 90. तो अगर इसको रेशियो में लिख सकता हूँ कितना? 10 और 9 का रेशियो. तो ये क्या जगह 9 और 10. अब कहता है कि 6.2 kg मोल लेता है, तो मतलब पहले 9 लेगा था, कितना ले रहा है? 10. तो कितना गैप है? 1 का. पर इसने बोला 6.2 का, तो यहाँ पे 6.2 से मल्टीप्लाई करो. तो 6.2 से करो तो यहाँ कितना आएगा? 62 और यहाँ कितना आएगा? 55.8. ये क्या निकली मेरी क्वांटिटी. ठीक है, अब इसने पूछा क्या है रिड्यूस प्राइस पर केजी का. तो मेरा पूरा कितना केजी है? 62 kg और पूरा खर्चा कितना है? 2790. तो 2790 अपॉन 62 करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा पर केजी का प्राइस? वो निकलता है मेरा 45. आप कर लो डिवाइड. 4 से 4 to 8, 4 6 24. ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा? 15 8 जा कितना है? 4 to 8 4 6 24. ये कितना है? यहाँ पे 1 आएगा. ठीक है, 7 में 4 5. ठीक है, और ये कितना मेरा 0. तो ये 5 दिन 0 क्या है? 4 4 4 8 4 6 24. ठीक है, 9 में से 8 कितना? 1 बच गया. 7 में 4 कितना है? 3 आया यहाँ पे 3. ठीक है, तो ये कितना? 310. तो फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार. ठीक है, तो आएगा 45. ठीक है, इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं. बेसिक से मान लो कि इसका प्राइस कितना? 100 था. ठीक है, और हमने क्वांटिटी एक्स और एक्सपेंडिचर क्या था? टी था या 2790. तो अब प्राइस कितना हो गया? 10% कम हो गया, मतलब 90. क्वांटिटी क्या होगी? एक्स प्लस 6.2. एक्सपेंडिचर क्या? सेम ही है. ठीक है, तो अब इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो इक्वेट करूंगा तो मेरा क्या आएगा? 100x इक्वल टू 90x और यहाँ पे 58. तो यहाँ से 10x इक्वल टू 58. तो एक्स क्या आएगा? 55.8 आएगा. अब इसने पूछा क्या रिड्यूस वाला प्राइस. तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितनी होगी मेरी क्वांटिटी? 55.8 और 6.2. तो 62 कितना होगा? 62.0. और मुझे क्या निकालना है? पर प्राइस. तो 2790 अपॉन 62 करोगे तो आगे मेरा कितना आएगा? 45 मेरा आंसर आएगा. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. ठीक है, ठीक है.